जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफी लाभदायक होने वाला है। तो आज का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लिंग। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आगे है वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। उग्रवादी और उदारवादी का पुनः एकीकरण अर्थात गरम दल और नरम दल का पुनः मिलन। आगे है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो ये थी डॉक्टर एनी बेसेंट। आगे वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक। यह समझौता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई थी। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो यह कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। आगे मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहे थे। आगे है मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते का विरोध किए थे। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते के विरोध किनके द्वारा किया गया था? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आगे है भारत में होम रूल लिंग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? भारत में होम रूल लिंग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये आयरलैंड से होम रूल लिंग की अवधारणा लिया गया था। आगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो यह आंदोलन था होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था। आगे अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल आंदोलन आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो होम रूल का आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना से किया गया अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रारंभ सितंबर 1916 में मद्रास से किया गया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? एनी बेसेंट ने
किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो यह पत्रिका है कॉमन बिल की माध्यम से एनी बेसेंट ने जैसे स्वशासन की मांग की थी। आगे है हम लोग का होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल कहाँ किस देश से लिया था? आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। तो होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम आयरलैंड में हुई थी। होम रूल का अर्थ है स्वशासन और होम रूल आयरलैंड का शब्द है। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जब होम रूल भारत में प्रारंभ हुआ उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। अब होम रूल दो जगह से प्रारंभ हुआ है। पहले होम रूल बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में। होम रूल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र, इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और इसका मुख्यालय बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेलगांव में। और इसके अध्यक्ष थे एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। एनसी केलकर एवं जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कहते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी प्रचार का माध्यम था मराठा एवं केसरी। मराठा एवं केसरी। मराठा एवं केसरी प्रचार का माध्यम था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल 1916 अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल। तो एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में शुरू किया गया। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल सितंबर 1916 में शुरू किया गया। इसका क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु। मद्रास और तमिलनाडु। और इसका मुख्यालय जो था वह अडयार मद्रास में था। और इसका अखिल भारतीय स्वरूप था। और इसके सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल। जॉर्ज अरुणडेल इसके सचिव थे। और इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। और इसके प्रचार का माध्यम जो था वो कॉमन बिल एवं न्यू इंडिया, कॉमन बिल एवं न्यू इंडिया के द्वारा किया गया था। तो अलग अलग जगह से होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में और दूसरे जगह से होम रूल आंदोलन डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में शुरू किया गया। आगे है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया। आगे तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो वर्ष 1918 में एक कर दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को 1918 में एक कर दिया गया था। आगे वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग की गठन किसके द्वारा किया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुणडेल, सीपी राधास्वामी अय्यर, बीपी बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। तो एनी बेसेंट के होम रूल से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेला, सीपी राधास्वामी अय्यर, बीपी बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय। आगे है 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव
डी ग्राहम पोल थे। डी ग्राहम पोल थे। तो हम 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह। धन्यवाद।